अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि यहां पर इस केस में मतलब फॉर प्योर इंडक्टर जो करंट है वो लैग कर रहा है ईएमएफ से बाय द फेज डिफरेंस π/2। देखो यहां पर करंट पीछे है, ये जो टर्म होगी दैट इज एल ओमेगा, ये होगी रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्योर इंडक्टर, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जो आपका ईएमएफ होता है वो हमेशा करंट से ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं तो ईएमएफ का ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखाते हैं करंट से, क्योंकि देखो जब आप ईएमएफ को डिवाइड करते हो रेजिस्टेंस से तभी आपको करंट मिलता है। तो यहाँ पर टोटल दो ईएमएफ है, एक जो हमने प्रोवाइड किया है एंड एक जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सो यहाँ पर दो ईएमएफ है। सो ये होगी फेजर डायग्राम फॉर एसी थ्रू इंडक्टर के लिए। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is AC through inductor. So आज हम AC through inductor की बात करेंगे। So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो यहाँ पर हमने एक इंडक्टर को एक AC सोर्स कनेक्ट किया है। अब जैसे ही हम इस इंडक्टर को एक AC सोर्स कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे ही हम इस इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, इस इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। देखो जैसे ही हम इस इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, इस इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो कितना होता है तो वो होता है एल डी आई बाई डी टी एंड इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सपोज करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, देन जो बैक ईएमएफ होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में स्टडी किया था जब हमने सेल्फ इंडक्शन की बात की थी। अब देखो यहां पर टोटल दो ईएमएफ है, एक जो हमने प्रोवाइड किया है एंड एक जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सो यहां पर दो ईएमएफ है, एक जो हमने प्रोवाइड किया है एंड एक जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके इन दोनों ईएमएफ को ऐड कर देंगे। सो जो हमने प्रोवाइड किया है दैट इज ई प्लस जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है दैट इज एल डी आई बाई डी टी, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और यहां पर ये माइनस साइन कहां से आया, तो ये जो ईएमएफ है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने क्या किया इसको माइनस साइन दिया है। सो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करते हैं तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब जो एल डी आई बाई डी टी यहां पर माइनस है यहां पर ट्रांसफर करके प्लस कर देंगे। सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। देखो एल डी आई बाई डी टी जो यहां पे माइनस था इस तरफ ट्रांसफर करके हमने उसको प्लस कर दिया, सो हमें ये इक्वेशन मिला। सो अब हम क्या करते यहां पे ईएमएफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फॉर एसी सोर्स ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, सो वो होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो यहां पर ई नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू होती है ईएमएफ की, ये हमने कैलकुलेट की थी एसी जनरेटर में। सो अब हम क्या करते ई की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। सो डी टी जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पर ट्रांसफर करके इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी
इज इक्वल टू एल डी आई। देखो यहां पर हमें आई कैलकुलेट करना है, सो हम क्या करेंगे, इस डी आई को सेपरेट कर देंगे। सो एल यहां पर डी आई को मल्टीप्लाई है, यहां पर ट्रांसफर करके इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ई नॉट डिवाइडेड बाय एल। देखो हमने क्या किया, तो एल जो यहां पे मल्टीप्लाई था यहां पर ट्रांसफर करके डिवाइड कर दिया, इनटू साइन ओमेगा टी डी टी एज इट इज इक्वल टू डी आई। दैट इज डी आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइडेड बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। सो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर आई कैलकुलेट करना है, सो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ओवर डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। और यहां पर ई नॉट बाय एल यह कांस्टेंट है, सो हम क्या करेंगे, ई नॉट बाय एल को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ई नॉट बाय एल इंटीग्रेशन ओवर साइन ओमेगा टी डी टी एज इट इज। अब इंटीग्रेशन ओवर डी आई होगा आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ओवर साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिला, सो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो यहां पर हम ई नॉट बाय एल ओमेगा की जगह पे आई नॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बिकॉज आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा। देखो यहां पर हमने क्या किया, तो बस ई नॉट बाय एल ओमेगा की जगह पे आई नॉट सब्स्टिट्यूट किया, एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और अब हम क्या करेंगे, तो बस यहां पर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड दैट इज, देखो ये माइनस आई नॉट एज इट इज साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। और अब हम क्या करेंगे, तो इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट एज इट इज साइन इनटू ब्रैकेट, देखो यह माइनस से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस पाई बाई टू और ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, सो प्लस ओमेगा टी, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई टू। इक्वेशन सेकंड। देखो यहां पर हमने प्लस ओमेगा टी पहले लिखा एंड माइनस पाई बाई टू बाद में लिखा। यह होगा हमारे लिए सेकंड इक्वेशन फॉर करंट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि यहां पर इस केस में मतलब फॉर प्योर इंडक्टर जो करंट है वो लैग कर रहा है ईएमएफ से बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई टू। देखो यहां पर करंट पीछे है क्योंकि यहां पर ईएमएफ कितना है, तो E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, एंड यहां पर करंट कितना है, तो I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहां पर माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या होगा कि यहां पर इस केस में करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई टू। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर हमें यहां पर ईएमएफ की वेव ड्रॉ करनी है तो हम किस तरह करेंगे, तो देखो यहां पर साइन ओमेगा टी है तो हमें यहां पर साइन वेव ड्रॉ करनी होगी। देखो ऐसे ये हो गया हमारे लिए ईएमएफ के लिए वेव। और करंट की वेव कैसे होगी, तो यहां पर ये माइनस पाई बाई टू है इसलिए हम क्या करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो इसे, बिकॉज यहां पर करंट पीछे है ईएमएफ से बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई टू। देखो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज पीक वैल्यू फॉर ईएमएफ एंड ये होगी पीक वैल्यू फॉर करंट दैट इज आई नॉट। और एक चीज हमेशा याद रखो, जो आपका ईएमएफ होता है वो हमेशा करंट से ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं तो ईएमएफ का ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखाते हैं करंट से, क्योंकि देखो जब आप ईएमएफ को डिवाइड करते हो रेजिस्टेंस से तभी आपको करंट मिलता है, क्योंकि जो आपका करंट होता है दैट इज आई वो होता है V बाय आर। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तभी हमें क्या मिलता है करंट मिलता है। सो ईएमएफ की वैल्यू हमेशा करंट से ज्यादा ही होती है। सो जब भी आप ग्राफ बनाओ तो ईएमएफ का ग्राफ करंट के ग्राफ से थोड़ा सा बड़ा दिखा दो, ठीक है। सो ये होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एसी थ्रू प्योर इंडक्टर और इंडक्टर। और इसकी फेजर डायग्राम कैसी होगी, तो देखो ये आपका ईएमएफ, ये है आपका ओमेगा टी और इससे 90 डिग्री पीछे आपका होगा करंट। सो यहां पर ऐसे 90 डिग्री पे होगा करंट। आई दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है तो वो है 90 डिग्री। सो ये होगी फेजर डायग्राम फॉर एसी थ्रू इंडक्टर के लिए। और देखो यहां पर हम क्या करते हैं तो और एक चीज को डिफाइन करते हैं दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज आई जीरो इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा। और अगर हम इस इक्वेशन को I इज इक्वल टू V बाय आर से कंपेयर करेंगे, देखो यहां पर इस इक्वेशन में R होता है रेजिस्टेंस दैट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस को अपोज करने वाला फैक्टर। सो अगर हम ये दो इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो देखो यहां पर करंट है, यहां पर भी करंट है, यहां पर ईएमएफ है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ होता है और ये जो टर्म होगी यहां पर डिवाइड में यही होगी रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्योर इंडक्टर दैट इज XL
इज इक्वल टू एल ओमेगा। देखो यहां पर हमने बस ये दो इक्वेशंस कंपेयर किए हैं। इस केस में आर होता है रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज करंट को अपोज करने वाला फैक्टर। सिमिलरली इस इक्वेशन में ये जो टर्म होगी दैट इज एल ओमेगा, ये होगी रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्योर इंडक्टर, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। देखो ये सेम काम करता है, मतलब ये भी करंट को अपोज करने का ही काम करता है। सो ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।